किताब यानी फरूज की किताब और उसका 3रा बाब। पेशतर इसके के हम खुदा के पाक कलाम में से तलावत करें। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के बेटे यीशु मसीह का, जिसके नाम से, जिसके कलाम के वसीला से, जिसके कलाम की खिदमत के लिए खुदा ने मुझे ये मौका दिया। और शुक्रगुजार हूं इस चर्च का, पास्टर मार्क हेनरी साहब का और आप सब का, कि आप सब इस वक्त मौजूद हैं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए आप मौजूद हैं। और आपके दरमियान मुझे ये खुदा ने फजल दिया कि खुदा की आवाज आप तक पहुंचाऊं। एक और गुजारिश मैं करना चाहूंगा इन भाइयों से कि अगर ये सामने आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा ये कि अगर यहां से इसको तबला को थोड़ा पीछे कर दिया जाए मेहरबानी से, तो मैं शुक्रगुजार दूंगा। किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके रूबरू खुदा का कलाम पढ़ने की जसारत हासिल करूंगा। और मूसा अपने खुसर यत्रू की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ और रब के नजदीक ले आया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उससे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, कायनात के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे इस बड़े फजल के लिए जिसके लिए खुदा तूने मुझे अपने कलाम के लिए खड़ा किया, ताकि तेरे मुंह की आवाज, तेरे बाबरकत जलाली कलाम को खुदा हम सीख सके, तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। पाक खुदा कसरत के साथ आसमान खोल, अपने रूह की रिफाकत, शराकत, यगांगत से रूह के मसा और जोर से खुदा इस्तेमाल कर, ताकि खुदा सिर्फ तुझे जलाल मिल सके। यीशु मसीह के कादर मुतलिक जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात ये कि जब हम
किसी काम में होते हैं तो खुदा हमें बुला लेता है। जैसे कि मैं अपने ऑफिस में था और मेरे बॉस ने मुझे बुला लिया। जब मैं किचन के अंदर था तो मेरे शौहर ने मुझे बुला लिया। जब मैं खेत के अंदर था तो मेरे फादर ने मुझे बुला लिया। जब मैं अपनी जिंदगी की सरगर्मियों के में मसरूफ था तो खुदा ने मुझे बुला लिया। जब मैं अपने कारोबार के अंदर मसरूफ था, अपने खानदान के अंदर मसरूफ था, अपने बहन भाइयों के साथ मसरूफ था, अपने नातेदारों, रिश्तेदारों और अपनी सरगर्मियों में मसरूफ था, तब खुदा ने बुला लिया। मूसा को भी खुदा ने बुला लिया जब वो बियाबान में अपने खुसरू की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। खुदा ने उसे बुला लिया। खुदा हमें बुला लेता है। खुदा को इससे गरज नहीं कि हम किस सरगर्मी के अंदर हैं। खुदा को इससे गरज नहीं है कि हमारा कारोबार कैसा है, हमारी जॉब कैसी है। खुदा को इससे गरज नहीं कि हम क्या करते हैं, हमारा स्टेटस क्या है, हम पढ़े लिखे हैं या नहीं। खुदा को इससे गरज नहीं हमारा कद छोटा है या हमारा कद बड़ा है, या हम गोरे हैं या काले हैं। खुदा को इससे गरज नहीं है। खुदा हमें अपने मकसद के लिए बुलाता है। खुदा ने जब मूसा को बुला लिया तो मूसा को वो सब कुछ छोड़ना पड़ा। उसको अपना मान सम्मान छोड़ना पड़ा, एक तरफ रखना पड़ा। उसे वो अपनी आसाइशें, वो अपना आराम, वो अपनी जिंदगी जो सरगर्मियां जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ था, उसे छोड़ना पड़ा, एक तरफ रखना पड़ा। हमें भी वो सब कुछ छोड़ना है जब खुदा हमें चुनता है। इब्राहिम को देखिए, इब्राहिम ने अपने नातोदारों को छोड़ दिया। मूसा ने अपना वो सब कुछ छोड़ दिया। मिस्र की बादशाही उसने छोड़ दी, शाही आराम उसने छोड़ दिया। वो बादशाह होने वाला था, उसने फराउन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। सब वो छोड़ दिया जो मिस्र का उसने अपनाया हुआ था, जो मिस्र के अंदर रहकर उसने हासिल किया हुआ था, जो उसमें रचा बसा था, उसने उसको अलग कर दिया। हमें इन चीजों को अलग करना है, हमें इनसे अलग होना है, हमें इन्हें छोड़ना है। अलीशा ने अपनी जमीन को छोड़ दिया, अपनी कम्युनिटी को छोड़ दिया, अपना जो कुछ उसका था उसने छोड़ दिया और एलिया के पीछे हो लिया। उसके 24 बैल थे, यानी 12 जोड़ी उसके बैल थे, उसने छोड़े, कुर्बान कर दिए। जमीन थी उसकी, छोड़ दी। जायदाद थी, उसने छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। पतरस को देखिए, भरी हुई कश्ती छोड़ दी उसने। कश्ती मछलियों से लबालब भरी हुई थी, पतरस ने छोड़ दी। पौलुस को देखे, जब वो साउल था, वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, उसके हाथ में परवाना था, वो अपनी सरगर्मियों में था, वो अपनी ड्यूटी पर था, लेकिन खुदावन ने उसे बुलाया, उसे छोड़ना पड़ा। वो सब उसने छोड़ दिया खुदावन के लिए। जब खुदावन बुलाता है तो फिर हमें वो सब छोड़ना है। मेरे शिष्यों, एक बात यहां पर मैं और बताता चलूं। गुनाह के अंदर मजा है, लज्जत है, चुगली के अंदर बड़ा मजा है, झूठ के अंदर बड़ा मजा है, फरेब के अंदर बड़ा लुत्फ है, बदकारी हरामकारी के अंदर बड़ा ही मजा है। हम इसको छोड़ते नहीं हैं, हम इससे लिपटे रहते हैं। खुदा ने हमें बुलाया है तो हमें झूठ को छोड़ना है, बदकारी को छोड़ना है, ज़ना को छोड़ना है, हराम
हर उस बात को हमने छोड़ना है जो हमारे और खुदा के दरमियान आ जाती है। अपने स्टेटस को, अपनी जॉब को, अपने रुतबे को, अपने मर्तबे को हमने छोड़ना है। लेकिन ये मुश्किल है, तो भी हमें इसे छोड़ना है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने हमें बुलाया है, खिदमत के लिए हम बुलाए गए हैं। हमारा चुनाव हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने हमें चुन लिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें चुन लिया है। जब हम मरकस की अंजीर उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने अंजीर की मनादी करो। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है, हमें बुला लिया है, मनादी के लिए बुलाया है, कलाम की मनादी के लिए बुलाया है। हम बुलाए हुए हैं, हम अलग किए हुए हैं, हम चुने हुए हैं। अगर हम देखें इफ्सियों की किताब, इस इफ्सियों के खत के अंदर 4 बाब और उसकी 11 आयत के अंदर लिखा है, उसी ने बाज को नबी, बाज को रसूल, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहे और बाज को उस्ताद बनाकर दे दिया है। खुदा ने हमें जो है वो चुना है, खिदमतें दी हैं। याद रखिए, जिसके पास जैसी खिदमत है उसके पास वैसा ही मसा है। अगर हमारे पास नबी की खिदमत है तो हमारे पास नबी का मसा है। अगर हमारे पास रसूल की खिदमत है तो हमारे पास रसूल का मसा है। अगर हमारे पास मुबश्शिर की खिदमत है तो हमारे पास मुबश्शिर का मसा है। अगर हमारे पास चरवाहे की खिदमत है तो हमारे पास चरवाहे का मसा है। हमारे पास अगर उस्ताद की खिदमत है तो हमारे पास उस्ताद का मसा है। हम बुलाए गए हैं, हम चुने हुए हैं, हमारा चुनाव हो चुका है। याद रखिए, हमारा चुनाव हो चुका है। इब्राहिम को खुदा ने इसलिए बुलाया कि वो एक कौम को शुरू करना चाहता था। मूसा को खुदा ने इसलिए बुलाया कि वो एक कौम को राह देना चाहता था। शमूएल को खुदा ने इसलिए बुलाया कि वो उस कौम को आगे जाने की राह दिखाए। एलिया और अलीशा को खुदा ने इसलिए बुलाया कि मुश्किल वक्त के अंदर कौम को नबूवती कलाम के वसीला से संभाला जा सके। और यर्मिया को इसलिए बुलाया कि कौम के लिए कोई रो रो कर, आंसू बहा बहा कर शिफायत करने वाला हो। यशायाह को इसलिए बुलाया कि आने वाले मसीहा की खबर दे। और रसूलों का बुलावा यह था कि वो ये साबित करे कि मसीह जिंदा है और वो हमारे साथ है, वो हमारे दरमियान है। ये साबित करें। हमें भी इसलिए बुलाया गया है कि हम साबित करें कि मसीह जिंदा है, हम साबित करें कि मसीह हमारे साथ है, हम साबित करें कि मसीह जो है हमारे आगे आगे चलता है। हम साबित करें कि मसीह हमारे साथ है। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम उसकी गवाही दें। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम मुनादी करें, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क, बड़े आज़मूत में, दुनिया में हम उसकी गवाही दें। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम जमीन की हदों को छुएं। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम जमीन की इंतहा तक उसके गवाह ठहरें। यस, उसने हमें बुलाया है और वो हमें बुलाता है। आप दुआ करते हैं, ओके। आप प्रस्तुत करते हैं, गुड। आप हदिये देते हैं, बहुत अच्छा है। आप दयकी देते हैं, इससे भी अच्छा है।
आप शुक्रगुजारी करते हैं, एक्सीलेंट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुआ करते हैं, आपको बरकत मिलती है। आप प्रस्तश करते हैं, आपको बरकत मिलती है। आप हदिया देते हैं, आपको बरकत मिलती है। आप शुक्रगुजारी करते हैं, आपको बरकत मिलती है। आप दया की देते हैं, आपको बरकत मिलती है। लेकिन एक और बात बताता चलूं, आपकी दुआ के साथ आपकी शख्सियत जुड़ी हुई है। आपकी प्रस्तुत के साथ आपकी शख्सियत जुड़ी हुई है। आपके हदियों के साथ आपकी शख्सियत जुड़ी हुई है। आपकी शुक्रगुजारी के साथ आपकी शख्सियत जुड़ी हुई है। खुदा आपको दुआ के साथ लेना चाहता है। खुदा आपको प्रस्तश के साथ लेना चाहता है। खुदा आपको हदियों के साथ लेना चाहता है। खुदा आपको शुक्रगुजारी के साथ लेना चाहता है। और खुदा कभी भी यह नहीं चाहता कि आप दुआ करें और सिर्फ दुआ करके आप चले जाएं, शुक्रगुजारी करें और चले जाएं। खुदा ये कभी नहीं चाहता। खुदा आपको बरकत देता है, और ये बरकत वो इसलिए देता है कि वो आपको लेना चाहता है। खुदा आपको लेना चाहता है। खुदा का प्लान ये है कि वो आपको कंप्लीट लेना चाहता है। खुदा इस तरह आपको नहीं लेना चाहता कि खुदा आपको एक आंख आपकी ले और दूसरी छोड़ दे, एक हाथ आपका ले और दूसरा छोड़ दे, एक टांग आपकी ले और दूसरी को छोड़ दे, आधा दिल ले और आधा छोड़ दे। ऐसा नहीं है। खुदा आपकी दोनों आंखों समेत, दोनों हाथों समेत, दोनों पांव समेत और पूरे दिल समेत आपको लेना चाहता है। खुदा आपको लेना चाहता है, कंप्लीट लेना चाहता है। मूसा को खुदा ने चुना, मूसा को खुदा ने बुलाया। मेरे अजीजों, इस टेक्स्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, और रब के पहाड़ पर जो खुदावंद का पहाड़ है, झाड़ी के अंदर आग जल रही थी, झाड़ी जल रही थी, एक नजारा दे रही थी। उस बियाबान में बहुत गर्मी थी, उस बियाबान के अंदर बड़ी तपश रहती थी, और वहां पर अक्सर झाड़ियां जल जाती थी आग से, खुद बे खुद आग की तपश से झाड़ियां जल जाती थी। और जब मूसा ने इस झाड़ी पर निगाह की तो पहले तो उसने कोई इतना इस पर गौर ना किया होगा, बल्कि जब उसने देखा कि ये घंटे बाद भी झाड़ी जल रही है, ये 2 घंटे बाद भी झाड़ी जल रही है, ये 5 घंटे बाद भी झाड़ी जल रही है, उसने इस पर ध्यान किया। ये झाड़ी एक खूबसूरत मंजर दे रही थी, ये झाड़ी एक दिलफरेब मंजर दे रही थी, झाड़ी एक दिलकश मंजर दे रही थी, इसलिए वो इसको देखने के लिए आगे बढ़ा। मूसा इसको देखने के लिए आगे गया। मूसा देखना चाहता था कि दूसरी झाड़ियां जलती हैं, बुझ जाती हैं, ये झाड़ी जो जल रही है ना ये बुझ रही है ना ये भस्म हो रही है, ये तो मुसलसल जलती ही जा रही है और एक अजब नजारा दे रही है, एक खूबसूरत नजारा दे रही है। वो इस नजारे को देखने के लिए उस झाड़ी की तरफ बढ़ा, झाड़ी की तरफ गया, और जैसे ही उस झाड़ी की तरफ जाता है तो देखता है कि झाड़ी जो है वो जल रही है मगर भस्म नहीं हो रही। भेद समझ लीजिएगा, इस झाड़ी का भेद समझ लीजिए। भेद झाड़ी का ये है, झाड़ी जो है वो लोग हैं, कलीसिया है, खादम है, मिनिस्ट्री है, चर्च है। और जब कुछ खादम जो हैं वो भी जल रहे होते हैं, पता नहीं किस आग से, चर्चेस जल रहे हैं, पता नहीं किस आग से जलते हैं, मगर कुछ ही देर बाद क्या होता है, वो खादम भी भस्म हो जाता है, वो चर्च भी भस्म हो जाता है, वो कलीसिया भी भस्म हो जाती है, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन ये झाड़ी जो है ये खुदा की आग से जल रही है। और आग जो है हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि आग जो है वो खुदा को रिप्रेजेंट करती है। लिखा है कि हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है। खुदा की आग इस झाड़ी के अंदर थी। आग खुदा का जलाल है, आग खुदा की अलूहियत है, आग खुदा का, आग की कुदरत
तो वो जल रहे हैं आग से। कलीसिया के अंदर आग है तो वो जल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात है वो आग भी है और झाड़ी के अंदर से एक आवाज भी आती है। जहां आग है वहां कलाम है, जहां आग है वहां कलाम है। इस झाड़ी के अंदर से आवाज से खाती है। मूसा जैसे ही उस झाड़ी को देखने के लिए कतरा कर आगे चला जाता है तो एक आवाज आती है, मूसा मूसा अपने पांव की जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो जगह मुकद्दस है। वो जगह मुकद्दस है क्योंकि वहां पर खुदा की आग है, वहां पर खुदा की हजूरी है, वहां पर खुदा की मामूरी है, वहां पर खुदा कसरत के साथ मौजूद है, अपने कलाम के साथ मौजूद है। इसलिए वहां पर खुदा की पाकीज़गी है। वो जगह जहां पर वो मूसा ने अपना पांव रखा, उस जगह पर खुदा का जलाल था और वो जगह पाक हो चुकी थी। इसलिए खुदा ने कहा अपना पांव पीछे हटा, जूती उतार। मेरे अजीजों, यहां पर एक बात मैं बताऊं कि ये मुकद्दस लफ्ज जो है पहली बार इस्तेमाल हुआ है। वो इस जगह पर पहली बार इस्तेमाल हुआ है मुकद्दस लफ्ज। जूती उतारने का मतलब समझ लीजिए, यीशु मसीह ने खुदा ने कहा अपनी जूती उतार। जूती उतारने का मतलब यह है कि हमारा चाल चलन, जूती उतारने का मतलब यह है कि हमारा किरदार, वो किरदार जो हमने अपनाया हुआ है, वो बातें और रस्में जो हमने अबौजदाद से अपनाई हुई हैं, उनको छोड़ना है, उनको उतारना है। वो लिबास जो गंदगी का, बरगश्तगी का हमने पहना हुआ है, उसको उतारना है, उसको अलग करना है और अपने आप को पाक करना है, क्योंकि वो जगह पाक है जहां पर खुदा है। मूसा ने अपनी जूती उतारी, हमें भी वो गंदगी, वो किरदार, गंदगी का किरदार जो है अपना छोड़ना है, उतारना है। तब हम खुदा के करीब आ सकते हैं, तब हम खुदा के मकसद के लिए, खुदा के प्लान के लिए, खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मूसा ने अपना जूता उतार दिया। मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों में पाकीज़गी देखना चाहता है, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा चाहता है कि उसके लोग जो हैं पाक का पाक हो। हमें अपना किरदार बिल्ड करना है, पाक करना है अपना किरदार, अपनी शख्सियत को खुदा के मुताबिक बनाना है। इसलिए किसी ने कहा है कि लफ्जों की हिफाजत करें, लफ्जों की हिफाजत करें। लफ्ज जो है वो अल्फाज बनाते हैं, अल्फाजों की हिफाजत करें, वो जुमले बनाते हैं, जुमलों की हिफाजत करें, वो किरदार बनाते हैं, किरदार की हिफाजत करें, वो शख्सियत बनाते हैं, और शख्सियत जो है वो आप लोग हैं, वो हम हैं। इसलिए हमें अपने किरदार को दुरुस्त करना है, अपनी शख्सियत को पाक करना है, क्योंकि खुदा ने हमें मकसद के लिए बुलाया है, खुदा ने हमें मकसद के लिए अलग किया है, अपने जलाल के लिए, अपने कानून के लिए, अपने कलाम के लिए, अपनी गवाही के लिए खुदा ने हमें अलग किया है, खुदा ने हमें बुलाया है और हमारा चुनाव हो चुका है। इसलिए खुदा ने हमें बुलाया है कि हम उसका जलाल जाहिर करें। खुदा हमारे साथ है। क्यों साथ है? खुदा हमारे साथ है। क्यों साथ है? इसलिए कि हम अच्छे हैं, या हम नेक काम करते हैं, या हम दुआ करते हैं, या हम प्रस्तुत करते हैं, या हम रोजे रखते हैं, या दया की देते हैं। क्या इसलिए खुदा हमारे साथ है? नहीं, खुदा हमारे साथ है इसलिए कि उसने हमसे मोहब्बत की है। खुदा हमारे साथ है इसलिए कि हम पर उसका फजल हुआ है। खुदा हमारे साथ है इसलिए कि हम पर उसकी रहमत हुई है। खुदा हमारे साथ है इसलिए कि उसने हमें अपना बेटा बख्शा है। खुदा हमारे साथ है इसलिए कि उसका बेटा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है। इसलिए खुदा हमारे साथ है। पहले खुदा हमारे ऊपर था,
फिर यीशु मसीह के वसीला से खुदा हमारे साथ साथ चलता रहा। अब खुदा हमारे अंदर है। पाक रूह के वसीला से अब खुदा हमारे अंदर है। अब हमें रूह की आग लगी हुई है। अब हम रूह से जल रहे हैं। अब रूह की आग से हम मामूर हैं। अब हम में रूह की आग है। अब हम में खुदा बोलता है, क्योंकि मैंने बताया जहां पर खुदा की आग है वहां पर खुदा का कलाम है, वहां पर खुदा बोलता है, वहां पर उसका रूह बोलता है। हम में खुदा की आग है, इसलिए आज आदम बोलते हैं, आज उसकी लोग बोलते हैं, आज उसकी दुल्हन बोलती है, आज उसका चर्च बोलता है, आज उसकी कलीसिया बोलती है, क्योंकि उनको वो रूह की आग से मऊर हैं। और जब वो रूह की आग से मऊर है तो फिर वो रूह जो है वो बोलता है, रूह बोलता है। मेरे अजीजों, वक्त हमारा है, वक्त हमारा है। मैं ये बताना भूल गया कि मैंने इस मजमून का अनवान भी रखा था कि वक्त हमारा है। इस मजमून का अनवान जो है वक्त हमारा है। यह वक्त हमारा है। यह वक्त हमारी फलाह का वक्त है। यह वक्त हमारी निजात का वक्त है। यह वक्त हमारी बेदारी का वक्त है। यह वक्त हमारी रहाई का वक्त है। यह वक्त हमारे मोक्षे का वक्त है। यह वक्त हमारी शिफा का वक्त है। यह वक्त हमारे जो है मुनादी का वक्त है। यह वक्त हमारी प्रस्तश का वक्त है। यह वक्त कलीसिया के जमा होने का वक्त है। यह वक्त कलीसिया के इकट्ठे होने का वक्त है। यह वक्त कलीसिया के करूसण करवाने का वक्त है। यह वक्त जो है कलीसिया के बेदार होने का वक्त है। यह वक्त जो है दुआ का वक्त है, होशियार होने का वक्त है। यह वक्त जागने का वक्त है और दुआ करने का वक्त है। यह वक्त खुदा के सब हथियार बांधने का वक्त है। यह वक्त जो है वो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ने का वक्त है। यह वक्त जो है खुदा के कलाम की मुनादी का वक्त है। यह वक्त जो है यह खुदा की गवाही का वक्त है कि हम खुदा के बेटे की गवाही दें। यह वक्त है चलने फिरने का और ज़मीन की इंतहा तक जाने का। यह वक्त जो है हमारा वक्त है, बेदारी का वक्त है। आज इस वक्त को जानिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। मैं उनको बताना चाहता हूं यही वक्त है। आपके पास वक्त है। अगर आपके पास झूठ बोलने के लिए वक्त है तो फिर आपके पास दुआ के लिए भी वक्त है। अगर आपके पास गुनाह के लिए वक्त है तो फिर आपके पास तौबा के लिए भी वक्त है। यही वक्त है, यही वक्त है। मेरे लिए भी यही वक्त है और आपके लिए भी यही वक्त है। यही वक्त हमारा वक्त है। इस वक्त को जानिए, इस वक्त को पहचानिए, इस वक्त से फायदा उठाइए। इस वक्त को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह वक्त हमारा है। इस वक्त को गरीबत जान लीजिए। यह वक्त फिर नहीं आएगा। इस वक्त पर गौर कीजिए। खुदा ने आपको बुलाया है, गवाही के लिए बुलाया है। खुदा ने आपको बुलाया है तो कलाम की मुनादी के लिए बुलाया है। खुदा ने आपको बुलाया है तो उसने आपको वक्त दिया है। यह वक्त आपके लिए है। इस वक्त को आपने अगर जाया कर दिया, अगर आप दूसरी एक्टिविटी के अंदर रहे, आप अगर गुनाह के अंदर रहे, तो खुदा के मंसूबे को आप जो है वो रद्द कर रहे हैं और आप अपनी उस बुलाहट का इनकार कर रहे हैं। उस बुलाहट को जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, जिस मौजज़ा के लिए, जिस शिफा के लिए, जिस बेदारी के लिए, जिस दुआ के लिए, जिस शिफायत के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, आप मिस कर रहे हैं। यह वक्त आपका है। इस वक्त पर गौर करते हुए खुदा की हजूरी में आए और वो आग जो आप में जल रही है उसको ले। उस आग से ममूर होकर खुदा के नाम को जलाल दें। उठे उस उसके कदूस नाम के जलाल के लिए उठे, उसके कलाम की मुनादी के लिए उठे। यह वक्त है मुनादी का, यह वक्त है आपका, यह वक्त है मेरा और यह वक्त है हमारा। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें कसरत के साथ बरकत दे। आमीन।